जय मां लक्ष्मी भक्तों। अगर आप इन चीजों को बिना जाने समझे होली की अग्नि में डाल देते हो तो इससे आपके जीवन में उल्टा असर हो सकता है। घर में गरीबी आ सकती है और कंगाली छा सकती है। कुछ लोग बिना जाने समझे होली की आग में कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका उनके जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इन चीजों को होली में जलाने से घर बर्बाद होने की स्थिति पर आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। अगले दिन 14 मार्च को शुक्रवार रंगों वाली होली खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। जो लोग 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखें, वे रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे और शाम को 5:45 पर चंद्रोदय होगा। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से लेकर देर रात 11:26 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रा खत्म हो जाने के बाद किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होलिका दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:30 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्ध प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। तो ऐसे में भक्तों, क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय भारी नुकसान हो सकता है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद इस होली आप तक पहुंच सके। होली के समय अग्नि में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं से लेकर शास्त्रों में खास निर्देश दिए गए हैं। होली के दहन के वक्त कभी भी टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप मिल सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजों से अधूरा ही फल मिलता है। जब आप होली की अग्नि में अनाज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उस पर हरे हरे ताजे पत्ते जरूर हों। इससे पूजा का प्रभाव और भी अधिक शुभ होता है। इसलिए हमेशा शुद्ध और संपूर्ण चीजों का ही प्रयोग करें, ताकि जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता बनी रहे। होली के धन के समय घर में गन्ना लाना ना भूलें और उसकी संख्या 2, 5, 7, 11 या 21 होनी चाहिए।
लेकिन 3 नहीं, ध्यान रखें कि पानी वाला नारियल अग्नि में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पाप का भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करें। सूखा नारियल अर्पित करने से पहले पूरे परिवार से उसे स्पर्श करवाएं। इससे होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भक्तों और कष्ट दूर होते हैं। होली माता को घर का बना भोग बहुत प्रिय है, इसलिए जो पकवान आपने बनाए हैं उन्हें होली माता को जरूर अर्पित करें। खासकर गुजिया चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उनकी संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2 पा 11 या 21 गुजिया अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 3 कभी नहीं। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले हरा चना, गेहूं की ताजी बालियां या नई फसल अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। जब आप बालियां अर्पित करें तो सुनिश्चित करें कि वे ताजी और हरी भरी हो, न कि सूखी या टूटी हुई सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। इसलिए होली की अग्नि में हमेशा शुद्ध और संपूर्ण चीजें अर्पित करें, ताकि होली माता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे और आपके जीवन में सुख शांति का वास हो। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवाई जा सकती है। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही दर्शन करें और पूजा का फल अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अर्पित करने से घर में धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। जो पापड़ आपने बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें, इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजराती संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा ना करें और पूजा के बाद ही उसका सेवन करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गुजिया का भोग माता को लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य अर्पित करें। गाय को गुजिया और मीठे पकवान खिलाने से सुख समृद्धि कई जन्मों तक बनी रहती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर इस दिन कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली की राख को घर लाकर पूरे परिवार के मस्तक पर उसका टीका लगा। इसे काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर होली की राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का असर नहीं होता। इसके अलावा होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। होलिका की रात को कुछ खास उपाय करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन विशेष ध्यान रखें कि सफेद चीजें किसी से ना लें। सफेद चीजों के जरिए किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है, क्योंकि होली के दिन टोने टोटके ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। इस तरह से होली के दिन और होलिका दहन की पूजा करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। वेद और पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है और इसे बेहद सम्मान के साथ मनाना चाहिए। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसे अगली योनि में कुत्ते का रूप मिलता है और वह कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। इस दिन गाली गलौज से बचना चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से भी बचना चाहिए। होली के दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदा बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी खरीदना शुभ होता है। फिर इसे पीले वस्त्र में हल्दी के साथ मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। होलिका दहन की रात
चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रख दें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पतों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार यह बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन धातु से बने कछुए को घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है मित्रों कि धातु का कछुआ घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और धन की आवक को बढ़ाता है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु का कछुआ घर में लाना चाहिए। इसके अलावा होली का दहन की रात उसकी राख लेकर घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं। यह भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। होली का पर्व पवित्र और शुभ होता है। इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि भक्तों, होली के दिन कौन सी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। यह छोटे से कदम से ही आपका परिवार धन धान्य से भरपूर रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना आमतौर पर पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन, खासकर रंगों वाली होली के दिन, वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली का दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इससे आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भक्तों, होली के अवसर पर घर में कुछ खास चीजें लानी चाहिए ताकि घर में समृद्धि, सुख और स्वास्थ्य का वास हो। सबसे पहली चीज है आम के पत्तों का तोरण। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। यह तोरण घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। साथ ही यह लक्ष्मी माता की कृपा भी प्राप्त कराता है, जिससे घर में समृद्धि का आगमन होता है। होलिका दहन के समय इस तोरण को अग्नि में डालकर भस्म कर दें। इससे घर में जो भी नकारात्मकता और बीमारी है वह समाप्त हो जाती है। और जब तोरण घर के द्वार पर होता है तो मित्रों, किसी भी मांगलिक कार्य में सफलता मिलती है। अगली बात, भक्तों, होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें। उसमें थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। होली के दिन जब होली की अग्नि जलाई जाए, उस स्थान पर इस जल को डाल दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। बांस का पौधा भी घर में लाकर रखें, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में। यह पौधा घर के सभी सदस्यों की सेहत को सुधार है और घर में स्वास्थ्य का माहौल बनाता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर भी घर लाकर रखें। इस तस्वीर को घर में लगाने से विपत्तियां दूर होती हैं दोस्तों, और दुर्घटनाओं का योग समाप्त होता है। भगवान नरसिंह की मूर्ति घर में रखने से घर में धन की बरसात होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के क्रोध रूपी चित्र न लाएं, क्योंकि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शोक का कारण बन सकता है। इसके बाद 11 गोमती चक्र लाकर होली से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें। इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर में धन में वृद्धि होती है। अगली बात,
भक्तों, होली से पहले एक सूखा नारियल भी खरीदें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर घर में रखें। होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डालकर सभी परिवार के सदस्य को खिलाएं। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं और घर में खुशहाली आती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में। भक्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और आखिरी समय में कोई ना कोई अड़ंगा डाल देता है। ऐसे में समझा जाता है कि शत्रु बाधा का असर हो सकता है। होलिका दहन के दिन अगर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गोमती चक्र का उपाय बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। होलिका की आग में 7 गोमती चक्र अर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ भगवान से शत्रु बाधा के नाश की प्रार्थना करें। ऐसा करने से शत्रु का प्रभाव कम होता है और आपके काम में रुकावटें नहीं आती। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। वैसे तो माता लक्ष्मी अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे तो सरसों के दानों का खास उपाय अपनाएं। होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी को याद करते हुए कुछ सरसों के दाने होलिका की आग में अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर पर बनी रहती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन का वास होता है। दोस्तों, इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होली का त्योहार न सिर्फ रंगों और खुशियों का पर्व है, बल्कि यह एक विशेष अवसर भी है जब हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन अगर आप एक विशेष वृक्ष को छू कर आते हैं तो इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस विशेष वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं दोस्तों, और उनमें देवी देवताओं का वास होता है। हम आपको इस वीडियो में एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन छूने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक देव वृक्ष है, गूलर का वृक्ष है। वह विशेष वृक्ष जिसे होली के दिन छूने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह वृक्ष भगवान नरसिंह से जुड़ा हुआ है। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनकी नाखूनों में असहनीय खुजली होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इसके कारण गूलर के वृक्ष को पीड़ा हुई, लेकिन गूलर ने भगवान नरसिंह से कहा कि उनकी पीड़ा समाप्त हो गई, लेकिन अब वृक्ष को राहत चाहिए। भगवान नरसिंह ने वृक्ष को आश्वस्त किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और हर होली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास तुम पर होगा। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है मित्रों कि होली के दिन अगर आप गूलर के वृक्ष को एक लोटा जल अर्पित करें और उसे छू लें तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों और कष्टों को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छूना बहुत लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस इतना करना है कि एक लोटा जल लें, उसमें 5 इलायची डालें और उस जल को पीपल के वृक्ष के पास अर्पित करें। फिर पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट या समस्याएं हैं तो यह उपाय उन्हें दूर करने में मदद करेगा और धन की वृद्धि होगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।